बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों। आज हम मुसलमान और रमज़ान के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि अपने बहन भाइयों से अख़ुवत और भाईचारे का एक ऐसा वाक़या शेयर किया जाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। मैं आपके इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में लेकर चलूँगी। तो आइए चलते हैं। इस्लाम के शुरू में जब मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया, तो मुसलमान खाली हाथ मदीना गए थे। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि महाजर मक्का के वो मुसलमान थे जिन्हें खाली हाथ मदीना जाना पड़ा था, और इंसार मदीने के रहने वाले मुसलमान थे। मदीने के इंसार ने भाईचारे की एक ऐसी आला मिसाल कायम की कि उन्होंने अपनी आधी जायदाद तक अपने महाजर भाइयों को दे दी, बाग तक दे दिए। गर्ज जिसके पास जो भी जायदाद थी, इसने वो आधी अपने महाजर भाई को पेश कर दी ताकि अल्लाह और इसका रसूल राजी हो जाए। ज़रा थोड़ी देर आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का वो क्या जज्बा था जिसने अंसार से ये काम करवाया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कुरान पाक की सूरह तौबा आयत नंबर 99 में है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, इसको अल्लाह के पास कुर्ब के दर्जे हासिल करने और रसूल की दुआएं लेने का जरिया समझते हैं। हाँ, ये इनके लिए यकीनन तकर्रुब का जरिया है। अल्लाह इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक। और गज़वत तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा सामान लेकर हाजिर हो गए और हज़रत उमर घर का आधा सामान ले आए। जिसके पास कुछ भी न था, वो खजूरें ही ले आया। वो सब मुसलमान ईमान के किस कदर पक्के और सच्चे थे कि जहाँ माल की ज़रूरत पड़ी, माल कुर्बान कर दिया, जहाँ जान की ज़रूरत पड़ी, जान कुर्बान कर दी, और जहाँ रिश्ते कुर्बान करने पड़े, वहाँ रिश्ते कुर्बान कर दिए। आइए थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका है कि अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत करके कौन सी जन्नत, कैसी जन्नत। अब माह रमज़ान का मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। इसकी बरकतों से, रहमतों से कौन मुसलमान वाकिफ नहीं, जिसमें हर नेकी का अजर बढ़ा दिया गया, शैतानों को जकड़ दिया गया। हम यूं तो हर काम शैतान पे डाल देते हैं, लेकिन हम खुद जो खुद को मुसलमान कहते भी हैं और समझते भी हैं, इतनी महंगाई कर देते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। आइए अब दोबारा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं और अपना एहतसाब करते हैं कि आखिर क्या फ़र्क है पहले मुसलमानों में और हम में। वो कौन है, क्या चीज़ है जिसने हमें जकड़ रखा है। तो मुझे लगता है कि शैतान तो सिर्फ एक बहाना है, असल में हमारी हवस है, वरना शैतान तो इतना ताकतवर नहीं। अगर होता तो जहन्नम में सिर्फ शैतान जाता, इंसान नहीं, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा तो कोई इल्म नहीं रखता। और फिर सहाबा कराम ऐसी आला मिसालें कभी भी ना कायम कर पाते। कुरान पाक में है, क्या तुम ख्याल कर रहे हो कि यूं ही दाखिल हो जाओगे जन्नत में, हालांकि नहीं गुजरे तुम पर वो हालात जो तुमसे पहले लोगों पर गुजरे। माह रमज़ान का महीना है, हर चीज़ इतनी महंगी कर दी जाती है, यहाँ तक कि खजूर तक की कीमत बढ़ा दी जाती है। जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं, इनकी कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। तो क्या गरीब मुसलमानों को ये सजा दी जा रही है कि वो गरीब है और ऊपर से मुसलमान है, रोज़े क्यों रख रहा है, इसलिए हर चीज़ महंगी कर दो। ये कैसी हवस है जो मुबारक महीने की भी शर्म नहीं करती। समझ नहीं आती कि महंगाई करके आखिर कितना अमीर हो जाएगा ये इंसान। अगर इसके वही पैसे इसकी बीमारी पर लग जाए तो क्या कर पाएगा। क्या पता ये इसका रमज़ान उसका आखिरी रमज़ान हो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। वैसे तो रिज़्क भी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया एक ख्वाब है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, लेकिन हमें ख्वाब अच्छा लगता है। हकीकत की ज़िंदगी के मुकाबले में कुरान करीम में है, दुनिया एक धोखा है, एक फ़रेब है, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये धोखा और फ़रेब बहुत अच्छा लगता है। और आखिरत की ज़िंदगी जो एक हकीकत है, इसके लिए ना ही तो हम कोई कमाई कर रहे हैं और ना ही हमें इसकी कोई परवाह है। हमें नहीं मालूम कि हमारी कितनी सांसें बची हैं, हमारे पास कितनी मोहलत रह गई है।
چونکہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ بچے، تو آئیے توبہ کر لیتے ہیں۔ ابھی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آئیے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔